Motion in a plane, vectors. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों बोलते हैं हेड टू टेल मेथड, आपको समझ आएगा जब अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनकी डायरेक्शंस गिवन है, एरो से पता चल जाती है डायरेक्शन, जैसे कि वेक्टर में होती है। अब हम क्या करेंगे, हेड टू टेल मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए, एडिशन करने के लिए ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल ज्वाइन करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेथड है। तो ये लॉ ये कहता है, ट्राइंगल लॉ, दैट इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, जैसे ये वेक्टर ए और बी है, they form the two sides of a triangle taken in the same order, head to tail जोड़ा है ना, तो taken in the same order, then the third vector taken in the opposite order, जैसे हमने यहाँ थर्ड वेक्टर लिया और ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। अब देख रहे हो, अगर ए और बी क्लॉकवाइज चल रहे थे इनके डायरेक्शन एरोज, तो जो थर्ड वेक्टर है उसका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इट गिव्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, और उसको रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स भी कहते हैं। सो यहाँ जो थर्ड वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। सो दिस इज हाउ वी एड टू वेक्टर्स बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी में अगर हम इसको एक केस और लें, एक तरह से और करें, सपोज अगेन हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, तो और दूसरा वेक्टर बी है, सेम ही वेक्टर्स है दोनों, बट दिस टाइम हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए का टेल ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर बदल दिया हमने, ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। तो जो थर्ड वेक्टर होगा, आप देख रहे हो हमने बी के हेड से ए का टेल ज्वाइन किया, तो जो थर्ड वेक्टर होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। नाउ दिस टाइम ए और बी का जो ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो अपोजिट ऑर्डर में तीसरा वेक्टर होगा, द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, दिस वेक्टर इज फॉर्मिंग थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, और ऑब्वियसली वो बी प्लस ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होगा। ओके, सो अर्लियर वाला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था, यहाँ वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, तो ये बी प्लस है। लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, कि ए प्लस बी और बी प्लस ए बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, सो ए प्लस बी इज बी प्लस ए। हमें जो पिछला वेक्टर ए प्लस बी मिला था वो भी सेम डायरेक्शन में था, है ना। you could as you have seen in the previous explanation, कि उसका जो डायरेक्शन था वो भी सेम ही था। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूँ अगर, तो ये कुछ उस तरह का मिला था हमें, आर ए प्लस बी, है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी is parallel to vector b plus vector a and same direction, parallel है, direction same है, parallel है और length same है, direction same है, मतलब equal vectors हो गए। तो that is the commutative property, that vector a plus vector b is equal to vector b plus vector a, यानी vector addition is commutative, ये हमें पता चलता है। Next जो है associative property of vector addition that we will see। associative property को कैसे पढ़ेंगे, सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, हमने इनको अगेन हेड टू टेल जोड़ दिया है। हेड टू टेल मैंने आपको बताया है पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में, तो हेड टू टेल हमने ए, बी और सी तीन वेक्टर्स को जोड़ा है। नाउ इसमें से जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ट्राइंगल लॉ से हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि a प्लस बी के बराबर होगा, ये वाला। ठीक है, ट्राइंगल लॉ भी जस्ट हमने पढ़ा था, उसी से हमने निकाला है। सो दिस इज a प्लस बी। अगेन इसी तरह से जो वेक्टर b प्लस बी और c है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर b प्लस वेक्टर c,
वो भी हम ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं ऑब्वियसली. इफ B and C are forming two sides of a triangle taken in same order, then their resultant vector B plus vector C forms the third side of that triangle taken in opposite order. तो ये vector B plus vector C है. And इन तीनों A, B और C का जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर है. ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो वेक्टर A प्लस B प्लस C है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, उसको आप दो तरीके से बता सकते हो. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बताता है कि भाई वेक्टर A प्लस B और वेक्टर C का रिजल्टेंट भी हो सकता है ये, और ये इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज रिजल्टेंट ऑफ A एंड B प्लस C. ठीक है, समझ रहे हो आप इसको, दैट हम इसको नॉट जस्ट A प्लस B प्लस C, हम इसको और भी तरीके से बता सकते हैं, जैसे रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B एंड C, दैट इज ऑल्सो A प्लस B प्लस C. ठीक है, एंड सिमिलरली इसको ऐसे भी बता सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ A एंड B प्लस C, दैट इज ऑल्सो A प्लस B प्लस C. तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन है, दैट वी कैन राइट A plus B plus C as resultant of A plus B and C, or resultant of A and B plus C. This is the associative property of vector addition. नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं कि वेक्टर्स को अगर ऐड करना तो हमने सीख लिया, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे. तो सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है अगेन. अब मैं इस B का अपोजिट वेक्टर लेती हूँ तो वो ऑब्वियसली वेक्टर माइनस B कहा जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं A और माइनस B का रिजल्टेंट निकालूं अगेन ट्रायंगल लॉ से, A और माइनस B A एंड माइनस B आर फॉर्मिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा इट विल बी द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. सो ऑब्वियसली ये A और माइनस B के सम के बराबर होगा, दैट इज A माइनस B. ऑन द अदर हैंड अगर आप A और B का A प्लस B रिजल्टेंट निकालते हैं तो कुछ इस तरह से होगा. तो हम इस डिस्कशन से हम ये इजीली बता सकते हैं दैट A प्लस माइनस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर माइनस B gives the subtraction or difference of the vectors vector A minus vector B. So this is what we can easily tell from this above discussion कि वेक्टर A और माइनस B का रिजल्टेंट ही A माइनस B होता है. इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर को, तो मैं वेक्टर B का अपोजिट वेक्टर यानी वेक्टर माइनस B लेके उसको A के साथ वेक्टर सम करूं तो मुझे वेक्टर A माइनस B मिलेगा. दिस इज हाउ वी सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स. नेक्स्ट हम लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इट इज ऑल्सो नोन एज टेल टू टेल मेथड. क्यों कहते हैं ये आपको अभी समझ आएगा. सी, इसमें हमने एक वेक्टर A लिया है और एक वेक्टर B लिया है. अब इसमें हमने दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन किया. आप देख सकते हो वेक्टर A और B टेल टू टेल ज्वाइंड है एट सम पॉइंट O. नाउ एक पॉइंट P है आपका जो हमने यहाँ मार्क कर दिया और दूसरा पॉइंट Q है. Now, if these two vectors, what does the parallelogram law of vector addition say? That if these two vectors are forming the two sides of a parallelogram, कैसे बनाएंगे हम इनके पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं दोनों वेक्टर की, तो बन गया एक पैरेललोग्राम POQS, राइट. ये पैरेललोग्राम POQS बन जाता है और ऑब्वियसली OP और QS इक्वल वेक्टर्स होंगे क्योंकि पैरेलल भी है, लेंथ में बराबर है. और सिमिलरली OQ और PS भी इक्वल वेक्टर्स होंगे बिकॉज दे आर पैरेलल एंड आल्सो सेम इन लेंथ और इक्वल इन लेंथ. तो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट इफ टू वेक्टर्स A and B form two sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram represents the resultant of these two vectors. तो ये जो diagonal है OS, ये इन दोनों वेक्टर्स A और B का रिजल्टेंट यानी वेक्टर सम वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होगा. सो R इज इक्वल टू
वेक्टर a प्लस बी हमने निकाला है ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। नाउ हम प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल लॉ होता है इसका रिजल्ट। तो अगेन हम एक वेक्टर ए लेते हैं और हमारा वेक्टर बी पहले वाली ही पोजीशन में है, पर अभी मैं इसको, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपोजिट साइड्स जो हैं ओ क्यू और पी एस वो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो मैं बी को ओ क्यू की पोजीशन पे नहीं लेके पी एस की पोजीशन पे ले रही हूँ यहाँ, ठीक है। तो एक ही बात है, बिकॉज बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, ओ क्यू एंड पी एस आर इक्वल वेक्टर्स। तो अभी ये हमने इस टेल टू टेल मेथड को यहाँ हेड टू टेल मेथड में चेंज कर दिया, लाइक इट वाज हैपनिंग इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगेन बाकी बची हुई दो साइड से एक पैरेललोग्राम लॉ बन गया है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दैट इफ ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर a plus vector b will be third side of the triangle taken in opposite order। तो यहाँ आप देख रहे हो इस डायग्राम में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों ही एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। So we can easily tell from this discussion that the resultant vector r is equal to vector a plus vector b obtained by triangle law is equivalent to that obtained by parallelogram law of vector addition। So in the simple way हमने prove किया that result from parallelogram law and triangle law of vector addition obtained is the same or equivalent. From both we get vector r is equal to vector a plus vector b. Thank you. Like, share and subscribe to the physics site for more interesting and informative videos. You can also contact for NEET JEE and competition study material for physics. Follow on Instagram at the physics site.